सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 4 मातुल चंद्र पढ़ेंगे। मातुल चंद्र एक कविता है जिसके कवि अभिराज राजेंद्र मिश्र हैं। मातुल का अर्थ क्या होता है? मातुल का अर्थ होता है मामा, और चंद्र, चंद्र मतलब चंदा। तो इस शीर्षक का क्या अर्थ हुआ? चंदा मामा। तो इस कविता में हम चंदा मामा के बारे में पढ़ेंगे। लेखक अभिराज राजेंद्र मिश्र ने बच्चों के मन में चंदा मामा को लेकर जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनके बारे में इस कविता में हमें बताया है। अब हम एक एक पैराग्राफ और साथ साथ में उसका भावार्थ समझते जाएंगे। पहला पैराग्राफ, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अति विस्तृतः नीलः आकाशः, नैव दृश्यते क्वचित् अवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। पुनः प्रथम पंक्ति, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा आप कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि चंद्रा मामा, आप कहाँ जाओगे। गमिष्यसि शब्द आया है इसलिए जाओगे। अति विस्तृतः नीलः आकाशः, चंदा मामा कहाँ रहते हैं? नीले आकाश में। तो यह जो नीला आकाश है यह बहुत विशाल है। नैव दृश्यते, नैव यानी कि न एव, न ही, बिल्कुल कुछ भी नहीं। दृश्यते मतलब दिखाई देता है। क्वचित अवकाश, थोड़ा भी खाली स्थान। अर्थात इस लाइन का अर्थ हुआ, इसमें यानी कि नीले आकाश में कोई भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, प्रयास्यसि का मतलब होता है जाओगे। कैसे जाओगे चंदा मामा। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा। दूसरा पैराग्राफ, कृशः लक्ष्यसे भूयः भूयः, पुनः वर्धसे भूय भूयः, कथम अभिनिष्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। कृशः, कृशः मतलब दुबला। कृशः लक्ष्यसे भूयः भूयः, भूयः भूयः मतलब बार बार, बार बार आप दुबले दिखाई देते हो। पुनः वर्धते, वर्धते यानी बढ़ जाते हो। फिर से बार बार बढ़ जाते हो। कैसे? जब शुक्ल पक्ष आता है तब चंदा मामा जो है वह बढ़ता रहता है, और जब कृष्ण पक्ष आता है तब चंदा मामा जो होती है उनकी कलाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसलिए यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि बार बार, बार बार दुबले हो जाते हो और बार बार फिर से बढ़ जाते हो। कथम अभिनेष्यसि शब्द है, कथम भिनेष्यसि। अब हम इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कथम अभिनेष्यसि अर्थात कैसा अभिनय करते हो चंदा मामा। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा कहाँ से आते हो।
तीसरा पैराग्राफ, क्षीरम वित्रसी वित्रसी भक्तम भणित्या अम्बा निभृतम नक्तम सुधाम हरिष्यसि मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। अब ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं उनका हम साथ हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद में तीसरी लाइन का और उसके बाद में अंतिम लाइन का। माँ कहती है कि भणिति इति अम्बा, दूसरी लाइन का पहला शब्द है भणित्या अम्बा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भणति, भणति यानी कि कहती है, भणति इति यानी कि ऐसा, अम्बा, अम्बा अर्थात माँ। तो माँ कहती है कि आप सारी रात चांदनी रूपी अमृत बांटते हो। क्षीरम, क्षीरम यानी कि अमृत, वित्रसी, वित्रसी भक्तम अर्थात चांदनी रूपी अमृत बांटते हो। सुधाम हरिष्यसि मातुल चंद्र, तुम्हारी धवल चांदनी सुधा, सुधा यानी भूख, भूख को हर लेती है। अब भूख को कैसे हर लेती है? गर्मी में, गर्मी से तपे हुए सूर्य के प्रकाश में गर्मी से परेशान लोगों को चंद्रमा जो है वह शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा की चांदनी जो है वह शीतलता प्रदान करती है, इसलिए वह शीतलता की भूख को मिटाता है। तो तुम्हारी यह धवल चांदनी जो है वह भूख को मिटाती है। हे चंदा मामा कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो? नेक्स्ट पैराग्राफ, कथमा आयासी न भो मम गेहम मातुल करसी कथम न स्नेहम कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। अब बच्चे कहते हैं कि आप हमारे घर भी आइए, हमेशा आकाश में दिखाई देते हैं, कभी हमारे घर भी आइए। तो कह रहे हैं कथम आयासी, कथम आयासी न भो मम गेहम, क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे? मातुल किरसी कथम न स्नेहम, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो? कदा आगमिष्यसि, कदा यानी कि कब, कब आओगे मेरे घर में? कौन? चंदा मामा। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कब आओगे चंदा मामा? कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, पुनः वापस वही लाइन, चंदा मामा तुम कहां से आते हो? रात्रावैव कथम समुदैषि किम दिवसम दिनकरात् विभेषि हास्यमुपेष्यसि मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। रात्रा वेव, इसका मतलब क्या हुआ? रात्रो प्लस एव यानी कि रात में ही, रात्रो यानी कि रात में और ए मतलब ही, रात में ही। कथम, कथम यानी कि क्यों? समुदेशी उदय होते हो, यानी कि रात में ही क्यों आते हो? किम दिवसे दिनकरात, दिनकरात यानी सूर्य, विभीषी, विभीषी यानी कि डरते हो, क्या दिन में सूर्य से डरते हो? हास्यम उपेष्यसि मातुल चंद्र, हास्य, हास्यम प्लस उपेष्यसि यानी कि उपहास का पात्र बनते हो। हास्यम उपेष्यसि मातुल चंद्र,
चंदा मामा तुम उपहास का पात्र क्यों बनते हो? लास्ट टाइम सेम वही, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? नेक्स्ट, धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचित शीत परिधानम, मह्यम दस्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। धवलम, धवलम यानी सफेद, तब चंद्रिका, चंद्रिका चांदनी को बोलते हैं, वितानम यानी कि पहनने का, परिधान, वस्त्र, पहनने का जो वस्त्र होते हैं उसे हम परिधान बोलते हैं। तो धवलव तब चंद्रिका वितान, तुम्हारा जो ये पहनने का परिधान है वह चांदनी, सफेद कलर की, तो वह धवलम सफेद है। तो हे चंदा मामा तुम्हारा परिधान सफेद चांदनी है। तारक खचित शीत परिधानम, और यह सफेद चांदनी किससे जड़ी हुई है? रात में क्या निकलते हैं चांद के साथ? तारे। तो यह वस्त्र जो है, सफेद वस्त्र, यह तारों से जड़ा हुआ है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा यह मुझे दोगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? त्वरित में ही मां श्राव्य गीतम, त्वरित, त्वरितम एहि यानी कि जल्दी आओ, त्वरित यानी जल्दी। हे चंदा मामा जल्दी से मुझे एक गीत सुनाओ, त्वरित में ही मां श्राव्यम गीतम, जल्दी ही एक गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धये में प्रीतम, हे प्यारे चंदा मामा मेरा प्यार बढ़ाओ, वर्धये मतलब बढ़ाना। किम न आयास्यसि, न आयास्यसि, आयास्यसि यानी आओगे, न यानी कि नहीं। किम न आयास्यसि मातुल चंद्र, क्या नहीं आओगे चंदा मामा? कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, फिर अंतिम लाइन वही, चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? इस प्रकार यह कविता और इसका भावार्थ हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा।